फ्रेंड्स, तो आज हम हमारी क्लास +1 की केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम इसकी प्लेलिस्ट बनाते चलेंगे और एक वीडियो के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादा जो वीडियो है वो लंबी नहीं होगी, आप इजीली देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें ब्रोमीन दिया गया है और उसका एटॉमिक मास दिया गया है 80 और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो दिया गया है भाई 35। ठीक है, ये हमें क्या पूछना चाह रहा है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है भाई, क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है जो हमारे पास मास है, ब्रोमीन का मास है वो कितना दिया गया है भाई 80 दिया गया है। ठीक है, और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया गया है, जो एटॉमिक नंबर है वो हमें दिया गया है 35। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 35 दिए गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, मैंने ये कहा है जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ये हमें पता है। और इन एटॉमिक नंबर 35 दिया गया है, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई 35 होंगे। हमें यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया। दूसरा, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या पता है भाई हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास वो कितने हो गए भाई 35 हो गए। ठीक है, तो हमें प्रोटॉन का पता चल गया। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप या तो ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आप क्या करो एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास के अंदर से आप एटॉमिक नंबर घटा दो, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। एटॉमिक मास हमारा कितना है भाई 80 है, और उसके अंदर से हम 35 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45। ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। अब ये क्यों क्या है, ये इसलिए क्या है क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास मास होता है भाई, देखो जो हमारे पास मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहां से क्या किया, हमने क्या किया भाई, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता ही था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दिया मास के अंदर से, तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, बिल्कुल ही इजी था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है भाई, देखो द विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है भाई कितने, 1368 किलो हर्ट्ज दी गई है। कैलकुलेट द वेवलेंथ। देखो भाई हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, देखो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, म्यू दिया गया है गिवन, ये गिवन है। और हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है भाई, वेवलेंथ यानी लैम्डा निकलवा रहा है। तो आपको पता है एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है इसके लिए, हमारे पास क्या है भाई जल्दी बताओ। हमारा फॉर्मूला है इसके लिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास सी क्या होता है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, और लैम्डा हमें निकालना है, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है भाई। चलो निकालते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1368 किलो हर्ज। ठीक है, हमें यूनिट यूनिट सेम रखनी होती है, किलो हर्ज को हर्ज में चेंज करेंगे तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ हर्ज हो जाएगा। आप अगर हर्ज की जगह पे यहाँ पे सेकंड इनवर्स भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास म्यू बोन में सी बाय लैम्डा। यहाँ पे ये है स्पीड ऑफ लाइट, मैंने बता दिया था। यहाँ पे ये है वेवलेंथ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा है भाई, इन्होंने ये दे रखा है, और ये हमें निकलवा रहा है, और ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं, इसे नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है लैम्डा सी बाय म्यू। ठीक है, जो सी है वो कितना है भाई, ये तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ एट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये याद ही होना चाहिए भाई। ठीक है, अपोन में, और जो हमें फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी गई है, 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 219.3 मीटर आएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, आप एक बार सोल्व करके देखना इसे।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतनी। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें क्या दिया गया भाई, फ्रीक्वेंसी दी गई है। देखो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, और वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, E इज इक्वल टू एच म्यू, इस फॉर्मूले से निकालेंगे एक फोटोन की एनर्जी, और उसको हम जो एवोगैड्रोस नंबर होता है हमारा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ फोटोन है उसकी एनर्जी निकलाएगी। देखो भाई कैसे, सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे एक, जो हमारे पास एक फोटोन है उसकी एनर्जी निकालेंगे, वो क्या होता है भाई, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू जो हमारे पास H होता है वो प्लंक्स क्वांटम, मतलब प्लंक्स क्वांटम थ्योरी से लिया गया है ये। ठीक है, इसे हम प्लंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -34। ठीक है, जूल सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट नहीं रखेंगे। ठीक है, वो सोल्विंग के बाद रख लेंगे। और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 10। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -24 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, एक फोटोन की एनर्जी आ गई हमारे पास। ठीक है, और हमें 1 मोल ऑफ फोटोन की निकालनी है, तो हमारे पास एक मोल में कितने फोटोन होते हैं, यानी कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, आपको सबको पता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, ये होता है हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 331.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -24 और मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19.93 जूल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, तो ये आ गई हमारी एक मोल फोटोन की एनर्जी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करने हैं, जिसे हम म्यू बार से नोटेट करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग, जो हमारे पास वेवलेंथ है, यानी कि इन्होंने लैम्डा दे रखा है। ठीक है, 5800 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले तो हमें इसकी यूनिट चेंज करनी होगी, हमें मीटर के अंदर आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंगस्ट्रॉम से, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस, कितना होता है हमारे पास, 10 रेज टू पावर -10 मीटर होता है भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ होगी यानी लैम्डा, वो किसके इक्वल होगा, जो लैम्डा होगा, जो एंगस्ट्रॉम है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5800 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले पार्ट के अंदर, यानी ए पार्ट के अंदर क्या निकलवा रहा है, ये हमसे वेव नंबर यानी ये निकलवा रहा है, और हमें पता है जो वेव नंबर होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, तो हमारे पास वेवलेंथ इन्होंने दे ही रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 5800 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10। ठीक है, मीटर दे रखी है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.724 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, और बी पार्ट के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है, क्या है भाई फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे सब कुछ तो दे रखा है, सी हमें पता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या दिया गया है, लैम्डा, इन्होंने खुद दे रखा है भाई, वेवलेंथ 5800 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया जो हमारे पास। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5.172 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ में आया होगा। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये है 100 वोल्ट का एक बल्ब है, जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट और इतनी वेवलेंथ की, ठीक है, 400 नैनोमीटर की ये इमिट कर रहा है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिट पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड वो कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रहा है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे और उसको इस पावर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फोटोन निकलाएंगे कि वो पर सेकंड कितने फोटोन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले इसका सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जो पावर है
वो कितनी दी गई है भाई, 100 वोट दिया गया है, ठीक है, 100 वोट दी गई है। अब इसकी यूनिट चेंज करेंगे, जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फोटोन की एनर्जी जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दी थी, ये इसका फॉर्मूला ये होता है भाई, याद रखना, जो एच है वो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी तो हमें दी नहीं गई है, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया भाई, वेवलेंथ दिया गया है, यानी लैम्बडा दिया गया है। तो क्या करें, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम मॉडिफाई करेंगे, हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू हमारे पास, म्यू हमें पता है सी बाय लैम्बडा होता है, तो हमें ये दिया गया है ये, तो हम इससे निकाल सकते हैं इजिली, तो एच अपॉन में लैम्बडा, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या है, अब जो प्लंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, 10⁸8। और यहाँ पे हमारे पास इन्होंने खुद ही दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये कितनी दे रखा है भाई, 400 नैनोमीटर दे रखा है, यानी 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर से हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, हाँ -9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर के अंदर कन्वर्ट किया हमने, हम नैनोमीटर के अंदर नहीं ले सकते, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ दी गई थी वो रख देते हैं 10⁻⁻9 मीटर। अब जो एनर्जी है वो कितनी आ गई हमारे पास, एनर्जी है वो हमारे पास आ गई 4.969 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं, नंबर ऑफ फोटोन, जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी भाई हमारे पास, 100 जूल पर सेकंड। और जो हमारे पास, जो ये हमारे पास एनर्जी आई थी, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये हमारे पास वन फोटोन की एनर्जी है, वो कितनी आई हमारे पास, 4.969 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे जूल, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आ जाएगा भाई, सेकंड इनवर्स के अंदर आ जाएगा, और वो कितना आएगा आप सोल्व करके देख लेना, 2.012 इंटू 10⁻20 तो यूनिट क्या हो गई भाई इसके पीछे बताओ, यहाँ पे इसकी यूनिट हो गई भाई सेकंड इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ, ये लैम्बडा निकलवा रहा है, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए 100 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, जो 100 ग्राम पार्टिकल है वो 100 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, हमें उनकी वेवलेंथ निकालनी है भाई, ठीक है। करते हैं सोल्यूशन, कैसे निकालेंगे। इसके अंदर हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगी, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी भाई, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होता है अभी, मोमेंटम होता है वैसे तो, ठीक है। इसके अंदर हमें इसका पता है, ठीक है, मास भी दिया गया हमारे पास इतने ग्राम पार्टिकल, ठीक है। और हमारे पास वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी दी गई है, लेकिन 100 ग्राम दिया गया है, इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, जो 100 ग्राम है वो अगर किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो बाय में 1000 हो जाएगा, तो हमारे पास 0.1 किलोग्राम आ जाएगा, इतने किलोग्राम पार्टिकल है। तो चलिए लैम्बडा निकालते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, ठीक है, बाय में 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई जो वेलोसिटी है हमारी वो कितनी दी गई है, 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻35। अब देखो भाई, जो हमें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट क्यों किया है भाई, क्योंकि जो हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है वो किलोग्राम के अंदर है, इसकी यूनिट है भाई हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, तो ये किलोग्राम है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल होगा, और जो इसकी यूनिट हमारे पास मीटर सेकंड इनवर्स, जो जो हमारे पास यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और जो ये है 1 मीटर से दूसरा 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 मीटर बचा, तो इसका जो आंसर आएगा वो इतने मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर था भाई, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें इतनी दी गई है, इतनी, ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम दिया गया है। कैलकुलेट द, इसकी वेलोसिटी निकालनी हमें, मोमेंटम निकालना है और वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है।
सबसे पहले देखो हम करेंगे क्या, देखो सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट, सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे भाई, वेलोसिटी निकालेंगे। अब वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना उसकी हेल्प से निकालेंगे। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखो वी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो इसी तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 में एम, और यहाँ पर हमारे पास वी स्क्वायर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। करता हूं मैं पुट। 2 इंटू जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी दी गई है भाई, 4.55 इंटू 10⁻⁻35 अपॉन में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। यहाँ पे जूल दिया गया है भाई, यहाँ पे इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो भाई सोल्व करके देख लेना आप, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड माइनस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है भाई, ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है, इतनी। अगर हम v की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 3 मीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगी। स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा ना साथ ही, इसलिए हमें वेलोसिटी पता चल गई। अब देखो मोमेंटम निकालेंगे सेकंड पे। इन्होंने सेकंड पे क्या पूछ रखा भाई, मोमेंटम पूछ रखा है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। अब मास तो हमें पता ही है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, हमें वेलोसिटी पता चली गई कितनी है भाई, 10⁻³ मीटर सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये 1 है भाई, ठीक है, 10⁻⁻28 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब सी पार्ट में हमें पूछ रखा है हमें वेवलेंथ। वेवलेंथ तो हमें पता है, जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। हमें ये सब वैल्यू पता है, एच हमें पता है, ये क्या है, प्लस कांस्टेंट 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, और मास हमें पता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम, और जो हमें वेलोसिटी है वो तो पता ही है कितनी है हमारे पास, 10⁻³ मीटर सेकंड इनवर्स। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 7.28 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, इतने मीटर, ठीक है भाई। देखो सेकंड से सेकंड ये हो गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 मीटर बचा, तो ये मीटर ये लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई जो वेवलेंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर यानी कि हमारे पास डेल्टा पी पूछ रहा है, जो ये न्यूमेरिकल है ये किस पर बेस्ड है भाई, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये डेल्टा पी पूछ रहा है, और क्या दिया गया है, इफ इट इज कन्फाइंड टू ए लीनियर रीजन, यानी डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दिया गया है। तो हम जो हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूछ क्या रहा है, ये डेल्टा पी पूछ रहा है, तो ये इसको उठाकर यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो सब वैल्यू तो है, चलो रख दो इन्हें। जो ये है एच हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, बाई में 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.143, और डेल्टा एक्स कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हाँ, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ऊपर किलोग्राम था ही ये, ठीक है, और ये सेकंड इनवर्स। देखो ये आ गया हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।
ठीक है, ये किस पर बेस्ड है हमारे पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो भाई आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और बाकी के जो बाकी के जो हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।